नमस्ते। लास्ट लेक्चर में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था क्रॉप प्रोडक्शन। उनका चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन, जिसका हमने फर्स्ट पॉइंट यानी कि क्रॉप प्लांट और क्रॉप सीजन कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या बेसिक प्रैक्टिसेस करते हैं, कौन तो क्या फार्मर्स लोग क्या क्या मेन काम क्या क्या करते हैं उसके अंदर, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टू ग्रो क्रॉप्स फार्मर परफॉर्म सेवरल एक्टिविटीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लाइक preparing the soil, sowing the seeds, watering the fields and providing fertilizer। यानी कि खेत में हल जैसे बहुत सारे क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं पूरा साल में। क्या तो कि पहले का सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद सीड को सोविंग यानी कि सीड जर्मिनेट करते हैं, उसके बाद सीड जर्मिनेट किया तो पानी की ज़रूरत पड़ती है तो पूरे फील्ड में पानी वाटरिंग करना, उसके बाद फर्टिलाइजर यानी कि जो मैन्यूअर हम कहते हैं खातर उससे डालना। इस तरह के अलग अलग एक्टिविटीज फार्मर्स करते हैं। क्या करने के लिए तो कि क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। देन द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एंड स्टोर। जब क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो जाए तब उन्हें काट के हार्वेस्ट करना, काट कर स्टोर करके रखते हैं और फिर उन्हें बेचते हैं। These activities are called agricultural practice। ये जो सभी एक्टिविटीज करते हैं इनको कहते हैं agricultural practices। Thus, agricultural practices can be defined as the various activity or task which a farmer performs to produce a good crops। तो इस agriculture practice को वेरियस एक्टिविटीज में क्या कर दिया तो कि डिफाइन करके अच्छे से वन बाय वन बताया गया है कि जो हर फार्मर अच्छा क्रॉप को ग्रो करने के लिए यूज करने वाले अलग अलग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे हमें एक्टिविटीज दी गई है 7। कौन सी पहले तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को प्रिपेयर करना। क्या करने के लिए तो कि अच्छे से कल्टीवेट होने के लिए, हमारा जो क्रॉप है उसे अच्छे से कल्टीवेट होने के लिए जब हम सीड को उसके अंदर जर्मिनेट करते हैं उससे पहले सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद सोविंग ऑफ सीड यानी कि सीड को जर्मिनेट करते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ मैन्यूअर्स और फर्टिलाइजर यानी कि खातर डालना, फर्टिलाइजर डालना। उसके बाद है इरिगेशन यानी कि पानी, उसे पानी की जरूरत पड़ेगी यानी कि वाटरिंग करना। फिर है वीडिंग, रिमूवल ऑफ वीड्स यानी कि जो अनचाहे जो अनवांटेड प्लांट्स उनके पास में जो ग्रो हो जाते हैं उन्हें रिमूव करना, उन्हें काटना। उसके बाद है हार्वेस्टिंग, जब हमारा क्रॉप अच्छे से ग्रो हो जाए फिर उस क्रॉप को अच्छे से काटना। उसके बाद है स्टोरेज, लास्ट में उसे स्टोर करना। तो ये सभी एक्टिविटीज फार्मर्स करते हैं पूरे साल में अच्छे से गुड क्रॉप को अच्छे से ग्रो करने के लिए। ये 7 पॉइंट्स हमने लर्न कर लिए तो हमारा चैप्टर कंप्लीट है। लेकिन ये 7 पॉइंट्स डिटेल में डीप में हमें वन बाय वन दिए गए हैं, सो हम देखेंगे। ए नंबर ऑफ टूल्स आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। तो ये जो 7 एक्टिविटीज दी गई है उसे परफॉर्म करने के लिए अलग अलग टूल्स की जरूरत भी पड़ेगी फार्मर्स को। जैसे कि दिस टूल्स आर कॉल्ड इम्प्लीमेंट्स। ये जो टूल्स की जरूरत पड़ती है उन्हें कहते हैं इम्प्लीमेंट्स। किस तरह टूल तो के प्लग, hoe, leveler, cultivator are some of the implements used by farmer to prepare the soil। प्लग मतलब हल। देखो यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू दिखाए गए वुडन प्लग भी होता है और आयरन प्लग भी होता है। मेन क्या है तो कि हल। मोस्ट ऑफ जो फार्मर्स के पास जो अवेलेबल होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। हल में प्लगिंग करना मतलब हल चलाना। पहले एनिमल्स के थ्रू हल चलाते थे, अभी ट्रैक्टर के थ्रू हल चलाते हैं। उसके बाद है होय, ये जो होता है ये भी इम्प्लीमेंट्स है यानी कि जरूर पड़ता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। हल चल होय मतलब ये जो उसका वुडन उसका पकड़ने का स्टैंड वुडन होता है और नीचे का आयरन का होता है। ये क्या करने में यूज होता है कि जो अनवांटेड प्लांट्स उनके आसपास में जो ग्रो होते हैं उन्हें कट करने में। और कल्टीवेटर करने के लिए ये जो ट्रैक्टर के थ्रू जो आप देख सकते हो ये है कल्टीवेटर के लिए
यूज़ होने वाला टूल्स। और लास्ट में है लेवलर, यानी कि जो सॉइल का लेवल ऊंच नीच यानी कि रेगुलर नहीं रहेगा, उसे वापस से रेगुलर करने के लिए, लेवल एक अच्छा लेवल लाने के लिए जो यूज़ होते हैं उसे कहते हैं लेवलर। तो ये सभी टूल्स यूज़ होते हैं किस में, तो कि फूड को प्रिपेयर करने में, क्रॉप को कल्टीवेट करने में अलग अलग इम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। उन्हें कौन यूज़ करता है, तो कि फार्मर्स। क्या करने में, तो कि सॉइल को प्रिपेयर करने में। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो कि सॉइल को प्रिपेयर कैसे करते हैं, सीड को सोविंग करने से पहले जो फर्स्ट पॉइंट करते हैं फार्मर्स, वो है सॉइल को प्रिपेयर करना। प्लांट्स आर ग्रो इन सॉइल। प्लांट्स कहाँ पे ग्रो होते हैं, तो कि सॉइल में होते हैं, मतलब सॉइल का प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। दे ऑब्टेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिएंट्स, पानी सभी कहाँ से लेते हैं, तो कि सॉइल में से लेते हैं। थ्रू किसके थ्रू, तो कि अपने रूट्स के थ्रू, मतलब प्लांट्स के रूट्स के थ्रू जो भी न्यूट्रिशन, जो वाटर मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो कि सॉइल में से ही मिलता है। रूट्स आर हेल्ड इन प्लेस बाय द सॉइल। रूट्स कहाँ पे रहते हैं, तो कि सॉइल में ही पकड़े हुए, सॉइल के साथ हेल्प यानी कि पकड़ के सॉइल रखते हैं। सॉइल माइक्रोब्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स सच एज अर्थवॉर्म हेल्प टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म हो, ये सभी क्या करने में हेल्पफुल होते हैं, तो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्पफुल, मददगार होते हैं। इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट दैट द सॉइल इज़ वेल प्रिपेयर्ड। तो ये सभी काम सॉइल के थ्रू होता है। तो बिफोर कल्टीवेटेड यानी कि बिफोर सोइंग सीड को जर्मिनेट करने से पहले ये जरूरी है कि हम सॉइल को अच्छे से पहले प्रिपेयर कर ले, क्योंकि मेन जो वाटर है, जो न्यूट्रिशन है, ये सभी कहाँ से मिलते हैं, तो कि सॉइल में से ही मिलते हैं। किसको, तो कि प्लांट्स को। तो इसीलिए सॉइल का प्रिपेयर होना ज़रूरी है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल रिक्वायर्स 2 स्टेप। सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए 2 स्टेप्स की जरूरत है, एक तो प्लगिंग और दूसरा है लेवलिंग। प्लगिंग में क्या है, तो कि हल चलाना, और लेवलिंग यानी कि जब कल्टीवेट हो जाए उसके बाद अच्छे से क्या करते हैं, हल चलाने के बाद जो सॉइल का लेवल इरेगुलर हो जाता है उसे अच्छे से लेवल अप करने के लिए, यानी कि 2 स्टेप्स होते हैं क्या करने में, तो कि सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए। तो देखते हैं प्लगिंग में क्या होता है, तो कि द फर्स्ट स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल रिक्वायर्स लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल। फर्स्ट स्टेप सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए जरूरियात की पहली स्टेप कौन सी है, तो कि लूजनिंग करना, यानी कि जो सॉइल अच्छे से जम गई है उसे थोड़ा लूज अप करना, उसे थोड़ा अलग मोड़ देना। ये फर्स्ट स्टेप है सॉइल को प्रिपेयर करने का, क्योंकि अगर वो लूजनिंग होगा तभी उसके अंदर पानी ज़्यादा स्टोर होके रहेगा, तभी उसके अंदर उसके प्लांट्स के रूट्स के थ्रू प्लांट अपने वाटर को एब्जॉर्ब कर सकेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है जो सॉइल अच्छे से हार्ड हो गई है, यानी कि जो अच्छे से जम गई है, उसे पहले लूजनिंग करना। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग और टिलिंग। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें सॉइल को लूजनिंग करते हैं, लूजअप करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं प्लगिंग करना अथवा तो टिलिंग करना। हम नेम रखेंगे प्लगिंग। दिस हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज। इसका एडवांटेजेस क्या है, इसके कारण क्या लाभ होते हैं। हम अगर सॉइल को लूज करते हैं तो उसकी वजह से गुड क्रॉप को ग्रो करने के लिए क्या क्या फायदे होते हैं, देखते हैं। Loose soil contains a lot of air spaces in it. This allows roots to breathe easily. जितना soil लूजली होगा उतना उसके अंदर एयर स्पेसेस यानी कि उतना उसके अंदर जगह ज़्यादा होगी, तो ये रूट्स को अच्छे से ब्रीथ करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। रूट्स को अच्छे से ब्रीथ करने के लिए अलो करेंगे। जो एयर स्पेसेस होते हैं किसके अंदर, तो के सॉइल के अंदर। वो कब होते हैं, जब हम सॉइल को लूज करते हैं, थोड़ा ढीला करते हैं, तब उसके अंदर ज़्यादा एयर स्पेसेस रहते हैं और इसके थ्रू रूट्स अच्छे से ब्रीथ कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल, दस द प्लांट इज फिक्स्ड टू द सॉइल फर्मली। जितना सॉइल लूज होगा उतना रूट्स को नीचे डीप तक जाने के लिए अलो करेंगे, और जितना रूट्स नीचे डीपली जाएंगे उतना वो प्लांट अच्छे से सॉइल के साथ
फिक्स्ड हो जाएगा, यानी कि अगर रूट छोटे ज़्यादा नीचे नहीं जा सके तो प्लांट्स उतना फिक्स्ड नहीं होगा। थोड़ी सी हवा आई, थोड़े से पानी का फोर्स ज़्यादा हुआ तो प्लांट्स गिर जाएगा। लेकिन जितना लूज सोइल होगा उतना प्लांट्स के, यानी कि दूसरा पॉइंट है, एक तो अच्छे से ब्रीथ करने के लिए अलो करता है और दूसरा है अच्छे से प्लांट को फिक्स्ड करने के लिए भी लूजनिंग सॉइल यूजफुल होता है। उसके बाद प्लगिंग अप्रूव्स द अनडिजायरेबल प्लांट्स एंड किल्स देम। जो प्लगिंग करते हैं हम, यानी कि हल चलाते हैं, उसके कारण क्या होता है कि जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, जो अनचाहे प्लांट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं तो कि किल, अच्छे से वो नाश हो जाते हैं। यानी कि जो प्लांट्स हमें चाहिए सिर्फ उसी को हमें सॉइल पे रखना है। अगर अनचाहे प्लांट्स वहाँ पे ग्रो होने लगे तो सॉइल के न्यूट्रिशन वो ले लेंगे। तो जैसे हम प्लगिंग करते हैं, यानी कि हल चलाते हैं, इससे सॉइल लूजन होता है। और दूसरा क्या होता है कि जो अनवांटेड प्लांट्स है, अनडिजायरेबल प्लांट्स है, वो किल यानी कि नाश हो जाते हैं। लूज सॉइल मिक्सस यूनिफॉर्मली विथ मैन्योर और फर्टिलाइजर। हम सॉइल को लूज अप करेंगे तो ये इसका एक और पॉइंट क्या है तो कि जो फर्टिलाइजर हो वो अच्छे से क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है यूनिफॉर्मली, यानी कि एक जगह ज़्यादा एक जगह कम ऐसा नहीं होता, अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाता है, सभी जगह पे अच्छे से यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है। लूज सॉइल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट देयर। सॉइल को हम लूजन कर देंगे तो इसकी वजह से वहाँ पे जो अर्थवर्म और माइक्रोब्स होते हैं इनका ग्रोथ में हेल्पफुल होता है, जो उस सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उनके ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं ए लूजन सॉइल। अर्थवर्म हेल्प्स टू टर्न एंड लूजन द सॉइल। Earthworm and microbes helps in adding humus to the soil. These organisms are therefore friends of farmer. जैसे कि हमने बोला कि ह्यूमस कहाँ से मिलते हैं तो क्या अर्थ यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर्स मिलते हैं, ह्यूमस मिलते हैं, और जो प्लांट्स ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं क्योंकि वो फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो जैसे ही सॉइल हम लूजन करते हैं तो इनके ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं, अर्थवर्म और माइक्रोब्स के ग्रोथ में। फिर क्या करते हैं तो कि अर्थवर्म और माइक्रोब्स वहाँ पे अच्छे से ग्रोथ हो गए, फिर वो डेड हो गए, तो उसके कारण ह्यूमस ज़्यादा हो गया, और जितना ह्यूमस ज़्यादा होगा उतना सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। तो ये जो ह्यूमस होते हैं उसको क्या कहते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको फार्मर्स के फ्रेंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हेल्पफुल होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में। प्लगिंग ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल फ्रॉम द लोअर लेयर टू द टॉप and make it easily available for plants to use। जो प्लगिंग हम करते हैं उसके कारण क्या होता है तो कि जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होते हैं नीचे, जैसे कि हमने एक साल कल्टीवेट किया, एक साल हमने प्लांट्स को ग्रो किया, तो ऊपर के जो सॉइल में न्यूट्रिशन होंगे वो क्या प्लांट्स ने ले लिए होंगे। लेकिन फिर हम हल चलाएंगे, प्लगिंग करेंगे, तो जो ऊपर के जो सॉइल है वो नीचे चले जाएंगे, और नीचे जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा है वो सॉइल ऊपर आ जाएंगे, जिसकी वजह से प्लांट्स को अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। यानी कि समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ, ऊपर सॉइल है नीचे भी सॉइल होते हैं, ऊपर के सॉइल में से तो एक साल हमने एग्रीकल्चर किया तो सभी न्यूट्रिशन चले गए होंगे, फिर उसे हल चलाने का काम क्या होता है तो कि सॉइल का लेयर अपर टू डाउन और नीचे का सॉइल को अपर लेयर तक लाना, जिसकी वजह से क्या होगा तो कि नीचे के सॉइल में जो न्यूट्रिशन है वो प्लांट्स ले सकेंगे, क्योंकि वो अब कहाँ पे आ गए हैं तो कि ऊपर के लेवल में। तो ये है प्लगिंग का एडवांटेज, यानी कि जिसकी वजह से जो हमें लाभ होते हैं प्लगिंग करने, हल चलाने से जो लाभ होते हैं उसके बारे में है। तो ये हमने देखे उसके एडवांटेजेस। अब देखो, प्लगिंग और टिलिंग इज डन यूजिंग एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड प्लग। जो प्लगिंग और टिलिंग यानी कि सॉइल को लूजन करने के लिए जो प्रोसेस हम करते हैं हल चलाना, ये किसकी मदद से होता है तो क्या हल किस तरह के होते हैं हमने अभी देखे, उसके स्ट्रक्चर के थ्रू। ये होते हैं हल के स्ट्रक्चर, इसी की मदद से सॉइल को लूजन किया जाता है। पहले तो सभी फार्मर्स अपने हाथों से हल चला देते, लेकिन उसके बाद थोड़े थोड़े क्या हुए तो क्या
एनिमल्स के थ्रू, और अब तो ट्रैक्टर के थ्रू हल चल जाता है। तो किसकी मदद से हल चलाते हैं, तो क्या प्लग की मदद से। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी डर्टी इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। अगर जो सॉइल है वो सॉइल ज़्यादा डर्टी है तो हल चलाने से पहले उसे वाटरिंग किया जाता है, यानी कि पहले पानी उसके ऊपर फैलाया जाता है ताकि पूरा डर्ट पानी के थ्रू बाहर निकल जाए। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड बिफोर प्लगिंग। कभी कभी क्या करते हैं, तो कि पहले मैन्योर यानी कि फर्टिलाइजर को ऐड कर लेते हैं हल चलाने से पहले। प्लगिंग हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ द सॉइल, क्योंकि अगर हम पहले फर्टिलाइजर को उसके ऊपर एडेड कर देंगे उसके बाद हल चलाएंगे तो पूरे सॉइल में अच्छे से क्या हो जाएगा, तो कि फर्टिलाइजर मिक्सड हो जाएगा यूनिफॉर्म मात्रा में, यूनिफॉर्म लेवल में पूरे सॉइल में मैन्योर फर्टिलाइजर मिक्सअप हो जाएगा। उसके बाद है लास्ट है लेवलिंग, लेवल करना। द फील्ड आफ्टर प्लगिंग में स्टिल हैव ए बिग पीसेस ऑफ स्टोन कॉल्ड क्रम्स। अभी हमने हल चला लिया तो फिर भी कुछ ऐसे बड़े बड़े क्रम्स यानी कि सॉइल रह जाते, बड़े बड़े सॉइल के पार्टिकल्स रह जाते हैं जिसको क्रम्स कहते हैं। तो कि इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विथ ए प्लेन। इसको तोड़ना, इसे ब्रेक डाउन करना जरूरी है, क्योंकि इतने बड़े बड़े अगर सॉइल के सब्सटेंस सॉइल के पार्टिकल्स रह गए, क्योंकि हम हल चलाते हैं तब क्या करते हैं, नीचे के सॉइल को ऊपर ले आते हैं और नीचे के सॉइल को ऊपर, तो नीचे अगर बड़े बड़े सॉइल पार्टिकल्स हो गए तो उसे ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है। तो इसीलिए लेवलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। द फील्ड इज लेवल्ड विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर बिफोर सोविंग ऑफ सीड। फील्ड को लेवल कर लेते हैं, पूरे जो एग्रीकल्चर फील्ड होते हैं उसे अच्छे से लेवल्ड किसकी मदद से करते हैं, तो कि लेवलर की मदद से। ये एक टूल है। लेवलर किस तरह का होता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह का लेवलर होता है जिसमें नीचे यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो, जिसकी मदद से सॉइल एकदम एक लेवल में कन्वर्ट हो जाएगी। लेवलर की मदद से फील्ड को लेवलिंग किया जाता है। किसके पहले, तो कि सीड को सोविंग करने से पहले। तो ये हमने देखे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के मेथड। ये आज का लेक्चर यहाँ तक है। आपका होमवर्क है इस पॉइंट को, यानी कि किस तरह सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, ये पूरा लर्न करना है। ठीक है, चलो नमस्ते।